बीच के दलालों को हटाइए, खुद मोर्चा संभालिए। आप सक्षम हैं, ये आपका जीवन है और आपका ही निर्णय सर्वोपरि है। साथियों नमस्कार, मैं रजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे दलालों की, बिचौलियों की। हमारे देश में कोई भी काम बिना दलालों के संभव ही नहीं है। कुछ दलाल हमने अपने आप से बना रखे हैं, कुछ दलाल खड़े कर दिए हैं हमारे तंत्र ने। हमारा तंत्र ही ऐसा है कि बिना दलाली के कोई काम होता ही नहीं है। कोई भी सरकारी जनसेवा का काम हो, उसमें बिना दलाल के आपका काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ आपको दलाल चाहिए। आपके जीवन में कोई सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, उसके बीच में भी आपने कई बिचौलियों को घुसेड़ लिया है। शिक्षा और शादी से भी रिलेटेड जितने काम हैं, उसमें भी आपने दलाल बना रखे हैं। हमने प्रभु और भक्ति के बीच में भी कई बिचौलियों को खड़ा कर लिया है। हमने हमारे और सत्ता के बीच में भी कई दलाल खड़े कर लिए हैं। हम ही उनको चुन के सत्ता सौंपते हैं और वो बहुत बड़े दलाल बन जाते हैं। ये जो दलालों का ताना बाना है, वो हमारी जागरूकता की कमी के कारण है, हमारी अशिक्षा के कारण है, हमारी मूर्खता के कारण है। ये सारे बिचौलिए फल फूल रहे हैं और जनता त्रस्त है। आइए समझते हैं। आपके जीवन में दलालों का प्रवेश आपके जन्म के साथ ही हो जाता है। आपका जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, उसके लिए आपने दलाल खड़े कर लिए हैं। आपको कोई राशन कार्ड बनवाना हो, आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना हो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, हर जगह दलाली है। आप बिना दलाली के ये सारे काम करवा ही नहीं सकते। आपको व्यापार करना है, आपको व्यापार के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आपको दलाल लगेंगे। आपको जीएसटी का नंबर चाहिए तो दलाल लगेंगे। हर जगह दलाली है। आप न्याय के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ दलाल बैठे मिल जाएंगे। आपको बैंक से लोन चाहिए तो कई दलाल दुकान लगाए बैठे हैं। वो आपको कैसे भी लोन दिला देंगे। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स में लोन आते हैं, सबके लिए दलाल बैठे हुए हैं। पता नहीं कैसे कैसे दलाल हैं। कई वकील कॉमर्शियल टैक्स में, इनकम टैक्स में दलाल बन के बड़े बड़ी दुकानों में बैठे हुए हैं। ये जो दलाल तंत्र है, इसके खड़े होने का कारण है हमारी जागरूकता में कमी। अगर आप किसी सरकारी ऑफिस में काम कराने जाते हैं, अगर आपका काम समय पर नहीं होता है, तो आपको ऐसे कई अधिकार हैं कि आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हमको ये कुछ मालूम ही नहीं है, इसलिए ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी फ़ायदा उठाते हैं और हमारे और सरकारी कामों के बीच में दलाल खड़े कर लेते हैं। तो आपको शिक्षित होना होगा, आपको जागरूक होना होगा। दूसरे प्रकार के जो दलाल होते हैं, वो होते हैं सुख और समृद्धि के दलाल। कई ज्योतिष बैठे हुए हैं जो कई तरह की अंगूठियाँ देते हैं, नीले पीले पत्थर देते हैं आपके सुख के लिए, आपकी समृद्धि के लिए। आपकी कोई परेशानी है, उसको दूर करने के लिए उनके पास बहुत से साधन हैं और वो आपको मूर्ख बनाते रहते हैं। कई तरह के वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ आ गए हैं जो आपको बताते हैं कि कहाँ किचन रखना है और कहाँ पूजा स्थान रखना है, कहाँ पर बाथरूम होना चाहिए और कहाँ कौन सी फ़ोटो लगना चाहिए। ये इस तरह से सबको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और आदमी बेवकूफ़ बनता रहता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि वही अपनी सुख और समृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कोई दूसरा कैसे आपके सुख और समृद्धि को किसी पत्थर या किसी मंगल और गुरु की वजह से बता सकता है कि कब सुख आएगा और कब समृद्धि आएगी और ऐसे समृद्धि आएगी और वैसे समृद्धि आएगी। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इनसे दूर रहिए और इन दलालों से दूर रहिए। तीसरे किस्म के जो दलाल होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रभु की भक्ति के बीच के बिचौलिए। कितने प्रवचन करता है,
कितने अपराधी लोग गेरुए वस्त्र में घूम रहे हैं, कितने ही साधु संत बलात्कार के केस में अंदर हैं, जेल के अंदर हैं। ये आपको समझ में नहीं आता है क्या? आपसे और प्रभु का मिलन तभी हो सकता है जब आप गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, वेदांत पढ़ें। अपना ध्यान अच्छी किताबों में लगाइए, अच्छे ग्रंथों में लगाइए, अच्छे वेद पुराण पढ़ने में लगाइए। इन दलालों को अपने जीवन से हटाइए। हमारे जीवन में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक तो नौकरी और दूसरी शिक्षा। हमें यही नहीं मालूम कि हमें कौन सी नौकरी करना चाहिए, कौन सी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम जीवन में ईमानदारी के लक्ष्य बना सकें, सच्चाई के रास्ते पर चल सकें। हमारा लक्ष्य होता है सिर्फ पैसा कमाना। हमें वो शिक्षा चाहिए जो सिर्फ पैसा देती हो। शिक्षा का और कोई मतलब रह नहीं गया है। शिक्षा माफिया में बहुत सारे दलाल आ गए हैं। आपको लंदन में पढ़ रहा है, दुबई में पढ़ना है, भारत के बेंगलोर के, हैदराबाद के किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, सबके दलाल बैठे हुए हैं। कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, कैसे पास होना है, कैसी परीक्षा देना है, ये सब दलाल तय करते हैं। हम शिक्षा के मामले में दलालों पर बहुत निर्भर हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन की, वो है शादी। तो शादी के दलाल तो शुरू से ही हमको मालूम है, पंडित हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे। वो इधर उधर जाके बिचौलिए बन के शादी तय कराते थे। तो शादी की जो बुनियाद होती थी वो ये होती थी कि लड़का क्या करता है, कौन सी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी है कि नहीं, लड़की रूप रंग वाली है कि नहीं, गोरी है कि नहीं, हाइट कितनी है। शादी की अगर यही बुनियाद होगी तो शादी कैसे सफल हो सकती है? शादी तो दो लोगों का सहज मिलन होता है जो एक दूसरे को आज़ादी दे सकें। जब आप किसी के माँ बाप से पूछोगे कि भाई बच्चा वयस्क हो चुका है, खुद शादी कर सकते हैं, तो उनका जवाब आएगा कि नहीं, वो अभी बच्चे हैं, हमको देखना पड़ता है। यही बच्चे बोल बोल के माँ बाप शादी का सौदा करते हैं और अपने ही बच्चों की शादी में दलाल बन जाते हैं। आजकल तो कई मैट्रिमोनियल साइट आ गई हैं जो लड़का लड़की को मिलाते हैं और दलाली करते हैं। अगर आप उनको अच्छा पैसा देंगे तो वो उनका रिप्रेजेंटेटिव दोनों परिवारों को मिलाएगा भी, मीटिंग फिक्स कराएगा और दोनों को कन्विंस करेगा। तो ये है शादियों का हाल। क्या लड़के लड़की अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते? क्या उनको अपनी पसंद का कोई लड़का लड़की मिलते नहीं हैं जो एक दूसरे के विचार से मेल खाते हों? ये लड़के लड़कियों की ही प्रॉब्लम है कि वो अपने बीच में दलाल खड़े कर लेते हैं और ज़िंदगी भर पछताते हैं। और जो छठवें प्रकार के दलाल हैं वो होते हैं सत्ता के दलाल। ये जनता के द्वारा सत्ता पाते हैं और सत्ता पर बैठ के ये दलाली करते हैं। जनता के पैसों से ही जनता का विकास होने का दावा करते हैं, लेकिन ये करते दलाली हैं। ये सत्ता के दलाल हैं, ये जनता के दुश्मन बने हुए हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है गरीबी बढ़ती ही जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, विकास दर कम होने से सब चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, कमाई इतनी कम हो चुकी है कि जनता बहुत परेशान है। हमारे अस्पतालों की, हमारे शिक्षा संस्थानों की क्या हालत है। हमारे बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, भाग रहे हैं। कई लाखों परिवार हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको यहाँ भविष्य ठीक नहीं लगता है। तो जनता को ये समझना होगा कि आपके और सत्ता के बीच में जो लोग भी आप सत्ता पर भेजते हो वोट देके, उनको सोच समझ कर चुने। जाति प्रथा के नाम पर या किसी भी और धर्म के नाम पर किसी को भी सत्ता पर नहीं बिठाएं। तो साथियों, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जागरूक बनिए,
अपने अधिकारियों के प्रति सचेत रहें। ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपके पैसों से ही तनख्वाह लेते हैं। ये आप पर आपका काम करके एहसान नहीं करते हैं। और अगर वो काम नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत से अधिकार हैं कि आप उनसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन दलालों को बिल्कुल बीच में ना लाएं। चाहे सुख समृद्धि का मामला हो, चाहे प्रभु की भक्ति का सवाल हो, चाहे शादी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, बीच के दलालों को हटाइए। खुद मोर्चा संभालिए। आप सक्षम हैं। ये आपका जीवन है और आपका ही निर्णय सर्वोपरि है। नमस्कार।